प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोग बिहार बोर्ड से क्लास 9 का जो त्रैमासिक परीक्षा जून मंथ 2025 में दे रहे हो, इसके लिए जो है ना हम लोग विज्ञान का यानी कि साइंस का क्वेश्चन पेपर लेकर के आ चुके हैं। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग साइंस का जो है ना सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको बताने वाले हैं। पीछे के वीडियो में ना हम ऑब्जेक्टिव का आंसर आपको बता दिए थे, अगर नहीं देखे ना इसी चैनल पर वीडियो अपलोड होगा, जाके देख लीजिए। नहीं देख पाइएगा तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का हम PDF एक साथ कैसे गूगल के माध्यम से आप डाउनलोड करोगे हम सिखा देंगे। वैसे आप गूगल में जाके begusarayhelp.com सर्च करोगे तो वहाँ से कर सकते हो डाउनलोड, लेकिन कैसे करना है वो मैं आगे सिखाऊंगा, तो बने रहिए वीडियो में। आप लोग जान लीजिए, आपका जो विज्ञान का एग्जाम होगा या जो है ना 27 जून के दिन आपका जो है फर्स्ट पाली में लिया जाएगा। वीडियो पे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि आगे से जो भी वीडियो इस चैनल पे अपलोड होगा आपके मोबाइल में सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा और आप आराम से देख पाएंगे। एग्जाम में टाइम 2 घंटा 45 मिनट का आपको दिया जाएगा। तो चलिए आगे देखेंगे तो सेशन बी में जो मिलेगा ना फिजिक्स का क्वेश्चन मिलेगा, इसमें लघुत्तरीय रहेगा। 8 क्वेश्चन रहेगा, 4 का जवाब देना रहेगा, 2 मार्क्स वाला रहेगा, 8 मिनट मिलेगा। तो क्वेश्चन देखिए, पहला है कि संतुलित और संतुलित बल की परिभाषा दे, तय की गई दूरी और विस्थापन में अंतर बताए, व्युत्पन्न इकाई क्या है, दाब क्या है, इसका ऐसा मात्रक लिखिए, तरंगदैर्घ्य की परिभाषा दे। ठीक है। अगला है कि प्रकाश वर्ष क्या है, आवर्त गति किसे कहते हैं, 9-8 मिनट बल की परिभाषा दे, इसका ऐसा मात्रक लिखिए। दीर्घोत्तरीय में भी रहेगा 2 क्वेश्चन, इसमें से एक क्वेश्चन का जवाब देना रहेगा, 6 मार्क्स वाला रहेगा। तो बल की अवधारणा स्पष्ट करे, गुरुत्व बल और भार किसे कहते हैं, अंतर स्पष्ट करे। अब केमिस्ट्री में भी टोटल 11 से 18 यानी कि टोटल 8 क्वेश्चन रहेगा, 4 क्वेश्चन का जवाब देना, 2 मार्क्स वाला है, 8 मिनट मिलेगा। तो क्वेश्चन है कि उदाहरण के साथ पदार्थ की परिभाषा लिखे, पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था का उपयोग क्या उपयोगिता है, मिश्रण के किन्हीं 2 गुणों को लिखे, कोराइडी विलयन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि पदार्थ के मोल से आप क्या समझते हैं, समभारिक क्या है और अष्टक नियम क्या है, अमोनिया क्या है। इस तरीके से क्वेश्चन है। दीर्घोत्तरीय की बात करेंगे तो इसमें आपको 2 क्वेश्चन रहेगा, एक का जवाब देना है, 5 नंबर मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स लगेगा। देखिए, नंबर 4 परमाणु मॉडल क्या है, इस मॉडल की त्रुटियों का उल्लेख करें, सरल सूत्र और अणुसूत्र में क्या अंतर है, ये दोनों किस प्रकार जो ना परस्पर से संबंधित है। बायोलॉजी की जो बात करेंगे तो इसमें भी टोटल लघुत्तरीय में 8 क्वेश्चन रहेगा, 4 का जवाब देना रहेगा, 2 मार्क्स वाला है, तो 8 मिनट मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो किस प्रकार की कोशिका को जो ना प्रयोगिक कोशिका कहा जाता है, लवक कितने प्रकार के होते हैं, इनके कार्यों को लिखें। अगला है कि संयोजी उत्तक क्या है, इनके 2 उदाहरण दे। प्रोटिस्टा में किस प्रकार के जीवों को सम्मिलित किया जाता है, मछलियों की विशेषताओं का उल्लेख करें, संक्रमक रोग किसे कहते हैं, जो स्वास्थ्य की परिभाषा OH के अनुसार लिखे, सफल सुरक्षा फसल सुरक्षा से क्या समझते हैं। अब लॉन्ग में जो आएगा इसमें भी 2 क्वेश्चन है, एक ही का जवाब देना रहेगा, 5 मार्क्स वाला है, तो 5 नंबर मिलेगा। पहला है कि अच्छे स्वास्थ्य की मूल शर्तें क्या है, पालतू पशुओं की क्या क्या विशेषता होनी चाहिए। तो इस तरीके से मैंने आपको जो है बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन दिखाया। अब यहाँ पर उत्तर भी है, देखिए यहाँ पर उत्तर भी हमारा है, पूरा का पूरा PDF हम आपको इसका डाउनलोड करके गूगल में दे देंगे। पहले चलिए पहला क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर देखते हैं। पहला का उत्तर हो जाएगा कि किसी वस्तु पर एक साथ कार्य कर रहे बलों की का परिमाणी यदि शून्य हो तो बल संतुलित कहे जाते हैं। दूसरी ओर यदि किसी वस्तु पर लगे अनेक बलों का परिणामी बल शून्य ना हो तो उसकी विराम अवस्था या एक समान गति की अवस्था परिवर्तन कर देते हैं, ऐसे बलों को असंतुलित बल कहते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो है यहाँ पर हम छोड़ दिए, बट तीसरा का दे देते हैं। देखिए, तीसरा का उत्तर होगा कि मूलभूत इकाइयों में मापी गई मात्राओं के अलावा अन्य मात्राओं की इकाइयों को मौलिक इकाइयों के संदर्भ में प्राप्त किया जा सकता है और इस प्रकार प्राप्त इकाइयों को व्युत्पन्न इकाइयां कहा जाता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिख लेंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन का उत्तर होगा कि किसी तरंग गति में वह न्यूनतम दूरी जिस पर किसी माध्यम का घनत्व या दाब आवर्ती रूप से अपने मान की पुनरावृत्ति करता है, तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। तरंगदैर्घ्य का ऐसा मात्रक जो है मीटर होता है। अब आपका केमिस्ट्री में आएगा, केमिस्ट्री में भी उत्तर होगा, 15 नंबर का हम लोग दे रहे हैं। देखिए, मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें कणों की संख्या परमाणु आयन या अणु कार्बन 12 ठीक 12 ग्राम में विद्यमान परमाणुओं के बराबर होती है। अतः किसी पदार्थ के 1 मोल में कणों की संख्या निश्चित होती है, जिसका मान जो लगभग 6.022 गुना 10⁻23 आवेगाड्रो संख्या होता है। तो इस तरीके से आप लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन का उत्तर देखेंगे 16 नंबर का
तो नाविक जिसके पास समान द्रव्यमान संख्या ए होती है लेकिन एक अलग परमाणु संख्या जेड है तो जेड को संभारिक कहा जाता है। आप देखेंगे 17 नंबर का उत्तर जो हो जाएगा न्यूलेटस द्वारा 1865 में अष्टक नियम प्रस्तावित किया गया था। यह नियम बताता है कि यदि जिसके अनुसार यदि हम तत्व को अनेक बढ़ते परमाणु बाहर में रखें तो किसी तत्व से प्रारंभ करने पर ठीक 8वें तत्व का गुण पहले तत्व के समान होगा। अब आप लोग देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन का उत्तर, तो इसका उत्तर हो जाएगा अमोनिया जब कोई जीव अपशिष्ट उत्सर्जित करता है या मर जाता है तो उनके जो ना उनके उत्तकों में नाइट्रोजन कार्बनिक नाइट्रोजन जैसे कि अमीनो एसिड डीएनए के रूप में होती है। विभिन्न कवक या फिर प्रोकैरियोट्स फिर उत्तक को विघटित करते हैं और अमोनिया नामक प्रक्रिया में अमोनिया के रूप में अकार्बनिक नाइट्रोजन को वापस पारिस्थितिकी तंत्र में छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से उत्तर होगा। अब आप लोग यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन का उत्तर देखेंगे, ठीक है। तो लॉन्ग में हम लोग 19 नंबर का उत्तर दे रहे हैं, तो उत्तर देखिएगा। उत्तर हो जाएगा कि परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल की अभिक्रियाएं अभिधारणाएं। तो पहला लिख दीजिएगा आप लोग कि परमाणु ऋणात्मक और धनात्मक आवेशित कणों से बना है जिन्हें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कहा जाता है। अधिकांश द्रव्यमान परमाणु के केंद्र में केंद्रित होता है जिसे नाभिक कहा जाता है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित पथ पर बहुत तेज गति से घूमते हैं जिन्हें कक्षाएं कहा जाता है। तीसरा तीसरा पॉइंट लिखिएगा, परमाणु विद्युत रूप से तटस्थ होते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक आकर्षण इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों को एक साथ रखता है। आप चौथा पॉइंट लिखिएगा, नाभिक द्वारा व्याप्त आयतन परमाणु द्वारा व्याप्त आयतन की तुलना में बहुत छोटा होता है। अब देखिए परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल की कमियां क्या हैं, तो आप लिखिएगा परमाणु रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तावित परमाणु मॉडल और सौर मंडल के अनुरूप जहां नाभिक सूर्य की तरह है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की तरह है, लेकिन यह मॉडल क्लार्क मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय सिद्धांतों के साथ तालमेल बिठाने में विफल रहा है। इस सिद्धांत के अनुसार आकर्षक बलों के प्रभाव में चलने वाला एक आवेशित पिंड विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में लगातार ऊर्जा खोता रहता है। तो इलेक्ट्रॉन एक आवेशित पिंड है और उन्हें नाभिक के चारों ओर घूमते समय विकिरण उत्सर्जित करना चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉनों को हर मोड़ पर ऊर्जा खोनी चाहिए, देखिए नाभिक के करीब और करीब जाना चाहिए और अंततः ढह जाना चाहिए। देखिए मैक्सवेल की गणना के अनुसार एक इलेक्ट्रॉन को नाभिक में ढहने में 10 से 8 सेकंड का समय लगना चाहिए। हालांकि ऐसा कभी नहीं होता। इस प्रकार परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल परमाणु की स्थिरता की व्याख्या करने में विफल रहा। और भी लिखिएगा, परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल भी परमाणुओं की संरचना को समझने में विफल रहा। इसके अलावा मॉडल इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम में कुछ निश्चित रेखाओं के अस्तित्व की व्याख्या करने में भी विफल रहा है। देखिए बच्चों, यदि इलेक्ट्रॉन को लगातार ऊर्जा खोनी थी तो हाइड्रोजन का परमाणु स्पेक्ट्रम निरंतर होना चाहिए था। हालांकि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम निश्चित रंग दैर्ध्य की विशेषता रेखाओं के रूप में असंतत पाया जाता है। तो चलो अभी हम पूरा सारे जो भी शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग है सबका उत्तर देखते हैं। पहले गूगल में चलते हैं और इसका पीडीएफ हम आपको बताते हैं कैसे डाउनलोड करना है। आप वहां पे जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी फिलहाल मैं बता देता हूं, जब वीडियो पूरा का पूरा खत्म होगा तब जाकर देखिए। तो साथियों, आंसर की डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप अपने फोन में गूगल को ओपन कर लीजिए। सर्च बार के आइकन पे आप लोगों को क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद begusarayhelp.com सर्च करना है, फिर ऊपर करिएगा। फर्स्ट में इस तरीके से begusarayhelp.com लिखा हुआ दिखेगा, आप इस पर क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करते ही इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे जब बढ़ेंगे ना तो आपके सामने यहाँ पर जो है क्लास 9 का सेशन दिखेगा। ये पहला जो है ना, पहला वाला जो आर्टिकल लिखा गया है ये क्लास 9 रूटीन का है। दूसरा नंबर का जो आर्टिकल है ये आपका कब लिखा होगा बिहार बोर्ड क्लास 9 जून क्वार्टरली एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड 25। तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते इस प्रकार से जो है इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा। दोनों ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आगे से अपडेट आपको मिलता रहेगा। नीचे बढ़ेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर जो है ना बच्चों 9th क्लास के लिए ऑल सब्जेक्ट का पेपर दिख जाएगा।
जो भी सब्जेक्ट का चाहिए आप यहाँ से डाउनलोड कर पाओगे, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, नॉन हिंदी। इसके अलावा जब आगे बात करेंगे साइंस है, सोशल साइंस, मैथ है, इसके अलावा इंग्लिश भी आपको दिखेगा। फिलहाल साइंस का करना है, सामने क्लिक हेयर लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर का ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन ही होगा ना, ठीक है। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन की बात, लघु उत्तरीय क्वेश्चन, देखिए किस प्रकार की ये क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर दे देते हैं। किस नंबर का, देखिए जो ना प्रोकैरियोटिक कोशिका इस तरह की कोशिका में केंद्रक सुसंगित नहीं होता तथा केंद्रक झिल्ली की अनुपस्थित होती है। इसमें कोशिकांग झिल्ली द्वारा परिबद्ध नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग जीवाणु, नीले, हले, शैवाल, ऐसी कोशिकाओं वाले प्रोकैरियोट्स को ले सकते हैं। 23 नंबर का उत्तर हो जाएगा सहसंयोजी ऊतक। जैसा कि नाम से पता चलता है कि शरीर के विभिन्न ऊतकों और अंगों को सहारा देता है और जोड़ता है, वे शरीर के हर हिस्से में व्यापक रूप से विपरीत होते हैं। मोसोडम यानी कि मोटोडम से उत्पन्न होते हैं। संयोजी ऊतक के प्रकारों में हड्डी, उपास्थि, वसा, रक्त, लसिका शामिल हो जाता है। 24 नंबर का उत्तर हो जाएगा कि प्रोटिस्टा में जलीय एक कोशिकीय सलल यूकेरियोटिक सूक्ष्म जीवों को सम्मिलित किया गया है। 26 नंबर का उत्तर देखेंगे तो देखिए संक्रामक रोग जो किसी ना किसी रोग जनित कारकों जैसे कि प्रोटोजोआ, कवक, जीवाणु, वायरस इत्यादि के कारण से होते हैं। संक्रामक रोगों में एक शरीर से अन्य शरीर में फैलने की क्षमता होती है। मलेरिया, टाइफाइड, चेचक, इन्फ्लुएंजा इत्यादि संक्रामक रोगों के उदाहरण हो जाएंगे। अब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन का उत्तर देखेंगे 29 नंबर का। तो देखिए उत्तर हो जाएगा कि अच्छे स्वास्थ्य की मूल शर्तें हो सकती है। पहला लिखिएगा संतुलित आहार। संतुलित आहार में लिख दीजिएगा संतुलित आहार अर्थात एक ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व हो, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, विटामिन समुचित मात्रा में उपलब्ध हो। दूसरा पॉइंट में लिखिएगा व्यक्तिगत एवं घरेलू स्वास्थ्य। तो इसको डैश दे के लिखिएगा कि व्यक्तिगत और घरेलू स्तरों पर स्वच्छता भी स्वस्थ रहने की महत्वपूर्ण मूल शर्तें हो सकती हैं। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा है आपका। मैं इसको छोटा कर देता हूं। इसको छोटा क्या करूंगा, आप गूगल में जाकर के पूरा PDF ले लीजिएगा, ठीक है।